सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार HD को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अम्मा बाद। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा। मोहतरम हज़रात उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने 2-3 मरतबा बयान से माज़रत कर ली थी, चूँकि यहाँ अकाबिर उलमा की मौजूदगी है और हम सब उनको सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं और मैं भी दर हकीकत उन्हीं को सुनने के लिए यहाँ आया हूँ सामिया की हैसियत से। लेकिन चूँकि हमारे मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब खान साहब दामद बरकातुहुल आलिया का हुक्म हुआ कि चंद मिनट आप भी कुछ बोल दें, तो एक बात तो जो भी हमसे कबल हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद आफ्ताब साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया मुखातब थे तलबा से, और मैं चंद बातें कहिए, 1-2 बातें कहिए। यहाँ जो तलबा के पेरेंट्स मौजूद हों, पर्दानशी ख्वातीन भी हैं, वो भी सुन रही होंगी कि तालीम, हकीकत में जो तालीम है वो दीन की तालीम है, जो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़ामिन है। आपके पास अगर ईमान है तो सब कुछ है, और दुनिया की तमाम दौलत और सरबत होने के बावजूद आपके पास अगर ईमान नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं। तो हमारे मदारिस और मकातिब दरअसल हमारी नस्लों के ईमान के मुहाफिज हैं। छोटे छोटे देहातों के अंदर मकातिब चल रहे हैं, वहाँ कुरान का इल्म सिखाया जा रहा है, अकायद के ऊपर मेहनत हो रही है। इसी तरीके से हमारे शहरों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह गली गली मकातिब हैं, मदारिस हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए हाफिज एहतशाम सईदी साहब को, जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं। माशाल्लाह बच्चों का प्रोग्राम सुना, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पेश किया। तो पेरेंट्स से ये दरखास्त है कि हमें अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करना है, तो 100% मदरसे के अंदर और मकतब के अंदर भेजना होगा। वरना आज जो हालात हैं स्कूलों के अंदर, गैरों का कल्चर, उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है और हमारे बच्चों को फिक्री एतबार से मुर्तद किया जा रहा है। इसकी हम सबको फिक्र करने की जरूरत है। हमारे जो बच्चे सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि शाम को जब बच्चा स्कूल से वापस आ जाए तो वालिदैन बच्चे से पूछें कि दिन भर आपने स्कूल में क्या किया। फिक्र होनी चाहिए। कुरान करीम ने जिन उलुल अज़्म पैगंबरों का जिक्र किया है, उसमें एक नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का है, जिनके वालिद गिरामी हजरत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे, जिनका एक नाम इसराइल था। बनी इसराइल आबी की उम्मत है, आबी की औलाद है। आपके एक दूसरे चचा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम है, जिनको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बान करने का इरादा फरमाया था। आपके दादा अबुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है कि हज के ज्यादातर अरकान उनकी याद में मनाए जाते हैं और अदा किए जाते हैं। आपके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, जिनके नाम से कुरान करीम में एक पूरी सूरत है, सूरह यूसुफ। गर्ज है कि इतने बड़े खानदान से जिनका ताल्लुक, जिनका बेटा भी नबी, वो खुद भी नबी, उनके चचा भी नबी, उनके दादा भी नबी, नबियों का खानदान। लेकिन जब आपका आखिरी वक्त आया तो
آپ نے اپنے بچوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے بیٹو تم میری بات کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بیٹو ایک نبی اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ نبی کا خاندان تو معصوم ہوتا ہے، کفر و شرک تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ نبی فکر مند ہے اپنی اولاد کو لے کے کہ تم میری بات کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا ہم آپ کے خدا اور آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی عبادت کریں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی خود فکر مند ہے اپنی اولاد کو لے کر، ان کی توحید اور ان کے عقیدے کو لے کر، تو ہم تو امتی ہیں اور کمزور ہیں، اور ہمارے یہاں جو ماحول ہے کفر کا، شرک کا اور فکری اعتبار سے بچوں کو مرتد کرنے کا، وہ تو بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، پنپ رہا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی دینی اعتبار سے فکر کرنا ہے۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔